फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। अब आप आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। सवाल क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फ्लैश फ्लड, यानी कि पहला डायमेंशन है फ्लैश फ्लड क्या है, दूसरा उसकी रीजंस बताना है, तीसरा इसके इम्पैक्ट बताना है, और चौथा उसका सॉल्यूशन देना है कि भाई कैसे फ्लैश फ्लड ना हो। तो देखो, चार, जैसे पहले सवाल में सिर्फ एक ही डायमेंशन था जिसके ऊपर हमें 15 पॉइंट्स बनाने थे, पर यहां ऐसा नहीं है। यहाँ चार डायमेंशन है जिसके ऊपर हमें 15-16 पॉइंट्स बनाने हैं, यानी कि 3-4 पॉइंट ईच इन हर डायमेंशन। आर गेटिंग मी? अब आप फ्लैश फ्लड को इतने ज्यादा नहीं बता सकते कि भाई वो क्या है, शायद वो आपको पता भी नहीं हो, तो पर 16-17 पॉइंट्स बनाने के लिए बाकी सारी चीजों में तो हम पता है मुझे। और यहाँ ना देखो, यहाँ भी एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ कॉमन सेंस बहुत अच्छे से यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश फ्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में ही आप पता दो फ्लैश फ्लड क्या है। या फिर देखो, जैसे हमने वो मूवी तो देखी होगी केदारनाथ, तो वो एग्जांपल दे दो, केदारनाथ में हुआ था, अभी हाल ही में पिछले साल जोशीमठ में हुआ था। अभी अगर बात करें तो कश्मीर में और पंजाब में बहुत फ्लडिंग चल रहा है, उत्तराखंड में भी फ्लडिंग बहुत प्रोमिनेंट था। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास है, तो हम इंट्रोडक्शन में ही बता सकते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल है जहां फ्लैश फ्लड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर हम आते हैं हमारे पहले डायमेंशन में कि भाई फ्लैश फ्लड है क्या। तो ये नाम में ही दिख रहा है कि फ्लैश फ्लड फ्लड है जो बहुत जल्दी आ रहा है। अब थोड़ी आपको जियोग्राफी की नॉलेज होगी तो होता क्या है कि भाई पहाड़ी एरिया है, स्टीप स्लोप है। अब जब भी ऊपर से बारिश होगी तो वो स्टीप स्लोप की वजह से वो बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके आएगी। जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उतना उसमें क्या कहते हैं, डैमेज करने का जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक क्विक वाटर फ्लो बनाता है जो डैमेज करता है। ये है फ्लैश फ्लड। तो इसको हम 3-4 लाइन में लिख देंगे, आई मीन 3-4 पॉइंट्स में बताएंगे। फिर आता है उसके रीजंस। अब देखो, जब भी कोई एनवायरमेंटल या फिर तो जियोग्राफिकल फिनोमेना पूछता है तो उसके जो रीजंस होते हैं वो जनरली लोग क्या करेंगे, उसके एनवायरमेंटल रीजन लिखेंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ दो रीजन पे दो पार्ट में डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रीजन है, एट द सेम टाइम एंथ्रोपोजेनेटिक रीजन भी है। अब नेचुरल रीजन की बात करते हैं तो वही सिंपल कि भाई क्लाइमेट चेंज बन रहा है, फिर ग्लेशियर पिघल रहा है जिसकी वजह से पानी आ रहा है, रेन ज्यादा हो रही है, फिर वो जो पहाड़ से आ रहा है तो पहाड़ का जो टेरेन है वो अपने आप में बहुत सीधा है, स्टिप है, तो वो हम बता सकते हैं। एट द सेम टाइम एंथ्रोपोजेनेटिक रीजंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पानी आ रहा है तो हमारे पास वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, या फिर है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो सारा पानी को निकाल दे। एट द सेम टाइम हमारी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा ये जो पूरी सिस्टम है, क्योंकि ये जो पूरे पहाड़ी एरिया है वो इतने रेगुलेटेड भी नहीं है, उसके लिए कोई प्लान डेवलपमेंट नहीं हुआ जो हमारे शहरों में देखने को मिलता है, तो ये भी एक रीजन है। फिर आते हैं इसके इम्पैक्ट पे। अब जनरल क्या होता है, जब भी ऐसे इम्पैक्ट वाला सेगमेंट हम लिखते हैं तो मैं कैसे सोचता हूँ कि भाई यूपीएससी का सिलेबस ही ले लो और हर सिलेबस से 1-2 पॉइंट उठा दो। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट है तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। देखो GS1 जिसमें आता है हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी और जियोग्राफी, तो हम सोसाइटी के 1-2 पॉइंट ले लेंगे। GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, आया, तो हम गवर्नेंस से 1-2 पॉइंट ले लेंगे। GS3 इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, तो हम वो वाले सेगमेंट से 1-2 पॉइंट ले लेंगे। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें तो सिर्फ 4 या 5 ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बताया कि 16-17 पॉइंट सफिशियंट है। ज्यादा लिखोगे तो पेपर छूटेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा लिखने से मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, पर अगर आखिरी में जो होगा, क्योंकि होगा क्या कि जब भी हम लिखते हैं तो हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि भाई आसान सवाल है, आता है तो बहुत ज्यादा लिख दो। फिर वो होता क्या, वहां जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी वो पीछे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आर गेटिंग मी? तो हमें यहाँ 4 या 5 पॉइंट ही बनाना है, क्योंकि स्पेस भी लिमिटेड है और 4 डायमेंशन भी लिखना है। तो ये जो इम्पैक्ट है तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर होता है तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, उनसे जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। डिजास्टर आता है तो सोशल जो स्टेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आते हैं GS2 पे, गवर्नेंस में। अगर डिजास्टर आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस भी हो जाएगा, जो सप्लाई चेन पूरा चलना चाहिए वो भी लॉस हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट को जो खर्चा डेवलपमेंट में करना चाहिए था वो अब होगा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में, लोगों को बचाने में, उनको क्या कहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज देने में। और ये सारी चीजें जो डिजास्टर में डैमेज होता है उसका रीडेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, उसमें खर्चा हो जाएगा। अभी गेटिंग में, तो गवर्नेंस वाला ही एस्पेक्ट हो गया। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट लेते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा, भाई वहां की लोकल एग्रीकल्चर डैमेज होगी, वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो पूरी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वहां की जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया हो गया तो वो पूरा डैमेज हो जाएगा।
फिर एनवायरमेंट पे लॉस भी होगा कि भाई वहाँ जो क्रिटिकल हैबिटेट्स होंगे एनवायरमेंटल वो डैमेज हो जाएंगे। एट द सेम टाइम वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो डैमेज होगी। तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, बट वी नीड टू लिमिट अवर सेल्फ। हमारे पास स्पेस कम है। अब उसके बाद डायमेंशन क्या है कि उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो यहां देखो, कम कैसे किया जा सकता है, तो उसमें भी हम दो पार्ट बना सकते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें कि अभी वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल हम ड्रेनेज अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी जो ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं। हम लोगों को अवेयर करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ज्यादा करें कि भाई वो कैसे बच सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें लॉन्ग टर्म विजन भी तो लाना पड़ेगा कि भाई वो ये जो चीज हुई है, लाइक पिछले साल भी हुई, इससे पिछले साल भी हुई और अब भी हो रही है, बिकॉज ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि भाई हम एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लेके आए। फॉर एग्जाम्पल हम डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करें। हम कोई भी डेवलपमेंट करें तो डिजास्टर इंपैक्ट असेसमेंट उसका करें, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करें, जिससे आने वाली जनरेशन को ये चीज फेस ना करनी पड़े। और इसके साथ ही हम एक कंक्लूजन ले लेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर क्या होना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड टाइप कि भाई ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट तो है और डिजास्टर ऐसी चीज है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि वो किसको लेगा या फिर कहाँ होगा या फिर कैसे होगा, पर हम इसको एक लिमिट कर सकते हैं एक अच्छे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के साथ। और गेटिंग मी? तो अगर ऐसे सोचा जाए तो यार ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और यही नहीं, चलिए यही तो फ्लैश फ्लड है, अगर ये अर्थ पर भी पूछे तो यही सारे डायमेंशन उसमें भी हम मेंशन कर सकते थे। आर यू गेटिंग मी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मॉडल तो आंसर तो मिल जाएंगे, आप ये एआई से भी बना लो, नहीं तो वो भी आपको पॉइंट्स बता देगा। पर मैं क्या सिखा रहा हूँ, कैसे सोचना चाहिए एग्जाम में। भाई फ्लैश फ्लड क्या है, रीजन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, हम कैसे बच सकते हैं। तो ये थिंकिंग है जो हमें डेवलप करनी है, एंड आई एम हियर टू डू दिस। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।